रीवा के मारथड़ क्रमांक 1 विद्यालय में शनिवार को संभाग स्तरीय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर के स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए। शिक्षण संस्थानों में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सही समय पर बच्चों को उपलब्ध हो, इसके लिए कमिश्नर रीवा के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए थे। शनिवार को आयोजित संभाग स्तरीय बैठक के दौरान विद्यालयों में नामांकन, साइकिल वितरण, अपार आईडी, पुस्तक वितरण, सीएम हेल्पलाइन सहित शिक्षा के स्तर पर भी चर्चा की गई है। बैठक में मौजूद जेडी नीरव दीक्षित के द्वारा ऐसे प्राचार्यों को फटकार भी लगाई गई जिनके द्वारा विद्यालय में सही समय में कार्यों में लापरवाही बरती गई है। हालांकि बैठक के दौरान कागजी कार्रवाई को ही सही मान लिया गया और आगे सही काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इधर हकीकत यह है कि शिक्षण सत्र शुरू हुए 4 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अंग्रेजी माध्यम की एक भी किताबें विद्यालयों में वितरित नहीं हुई है। इसी तरह से एक भी बच्चे को अभी तक गणवेश वितरण नहीं किया गया। बच्चों की अपार आईडी और नामांकन भी 100% पूरा नहीं हुआ है। 500 से अधिक सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण भी शिक्षा विभाग में लंबित है। हालांकि बैठक के बाद जेडी नीरव दीक्षित के द्वारा बताया गया कि शिक्षकों के द्वारा शासन की योजनाओं का लाभ बच्चों को जल्द से जल्द मिले, इसके लिए काम तेजी से किया जा रहा है और यह काम जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। वहीं ऐसे प्राचार्यों को हिदायत भी दी गई है जिनके द्वारा अति आवश्यक काम अभी तक नहीं किए गए हैं। कहा गया कि यदि दिए गए समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं किए जाते तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा में निष्कर्ष तो बाद में मिलेगा। अभी तो जो बिंदु थे, जैसे कि अभी पुस्तक वितरण है, साइकिल वितरण है या सीएम हेल्पलाइन है, तो इसके संबंध में चर्चा की गई है। रीवा कई बिंदुओं पे काफी नीचे है, लेकिन प्रयास चल रहा है और प्रेमलाल मिश्रा जी ने आने के बाद काम प्रारंभ किए हैं, तो जल्दी ही परिणाम मिलेंगे और जिले की सुधरी। गणवेश वितरण अभी तक नहीं हुआ है। गणवेश वितरण के अभी निर्देश नहीं है, डीपीसी है, जैसे ही आएंगे वैसे प्रारंभ करें। किताबों का वितरण अंग्रेजी की एक भी नहीं हुई। अंग्रेजी मीडियम की किताबें नहीं आई, अंग्रेजी विषय की किताबें तो आई हैं, इंग्लिश मीडियम की किताबें नहीं आई हैं। पाठ्य पुस्तक निगम से और राज्य शिक्षा केंद्र से डिमांड भेजी जा चुकी है, जैसे ही आती है वितरण कर दी जाएगी। अभी क्या मतलब आपने समीक्षा की है तो किन चीजों में ज्यादा देखा गया है कि जो सीएम हेल्पलाइन है, अन्य चीजें? देखिए, सीएम हेल्पलाइन वगैरह नियमित जो हमारी शिकायतें होती हैं उससे संबंधित होती है, वो संख्या बढ़ती रहती है। रीवा में हमेशा से ज्यादा शिकायतें रही हैं, लेकिन उसी रेशियो में उसका निराकरण भी हो रहा है, तो स्थिति में सुधार होगा रीवा में। स्कूलों में शिक्षक नहीं होने से बच्चों का पठन पाठन नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, स्कूलों में शिक्षक हैं, अब शिक्षकों की भर्ती तो नहीं हो रही। हालांकि इस वर्ष माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई भी है, उनकी ज्वाइनिंग चल रही है और शासन की व्यवस्था अतिथि शिक्षकों की है, तो जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ अतिथि शिक्षकों से उनकी पूर्ति की जा रही है। कर में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, उसमें जो है शिक्षक नहीं है, लगाई गई है। इंडिविजुअल तो हम अभी नहीं बता पाएंगे किस स्कूल में नहीं है, लेकिन इन जनरल सभी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो गई है। यदि कहीं अटैचमेंट है तो वो मेरे द्वारा सीधे समाप्त किया जा चुका है, डीओ ने भी समाप्ति का प्रमाण पत्र दे दिया है। यदि कहीं इक्का दुक्का अटैचमेंट आपको मिलता है तो बताएं, तो हम उसमें निश्चित कार्रवाई करेंगे। फिर से अटैचमेंट किया गया, वापस बुलाने के बाद फिर से भेजा, उसको आप पर्टिकुलर मुझको बता देंगे। बिल्कुल। एक शिक्षक 8वीं तक के बच्चों को संभाल रहा है, वो भी प्रधान नहीं, तो अतिथि शिक्षक होंगे वहाँ। एक शिक्षक है, तो पद जितने हैं वो तो उतने ही होंगे पद के हिसाब से। वो कहते हैं जनगणना में ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, अब इस समय जनगणना कोई कार्य नहीं, यदि कर रहे हैं नहीं, अब इस समय कोई जनगणना का कार्य नहीं है, और यदि आपके संज्ञान में है तो डीओ को दे दें, उसको बिल्कुल हटा दें।